हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए कहानी योर अनफॉर्चुनेट लव का एपिसोड 1 लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को इसका इंट्रोडक्शन जो है वो पसंद आया होगा। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं। कोलकाता के दोपहर के 2 बजे एक आलीशान बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एक बड़ा सा कैबिन था। इस कमरे में एक हैंडसम सा इंसान कुर्सी पर बैठा हुआ था और अपनी कुर्सी को इधर से उधर हिलाए जा रहा था। ये इंसान देखने में अच्छा था, लेकिन इसकी उम्र थोड़ी ज्यादा लग रही थी। इस इंसान की आंखें अपने सामने चल रहे न्यूज चैनल पर टिकी हुई थी। टीवी से निकल उस न्यूज रिपोर्टर की आवाज जोर जोर से पूरे कमरे में गूंज रही थी। आज का दिन कोलकाता के लिए बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि आज दुर्गा पूजा का पहला दिन है। ये कोलकाता वासियों के लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि उससे कई गुना बढ़कर है। हर साल की तरह इस बार भी कोलकाता के सबसे ज्यादा भीड़ ओबरॉय पंडाल के बाहर देखी जा रही है। कोलकाता की आधे से ज्यादा पुलिस को ओबरॉय पंडाल के बाहर तैनात किया गया है। सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और आशा है कि आज की रात इस पंडाल में दुर्गा माँ हर किसी को अपना भरपूर आशीर्वाद देंगी। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक आप हमारे चैनल के साथ। अचानक से कमरे में सन्नाटा हो जाता है। कुर्सी पर बैठे अनुराग ओबरॉय टीवी की आवाज बंद कर चुके थे। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। अब हो भी क्यों ना, अपने पंडाल के बारे में उन्होंने इतनी तारीफ जो सुन ली थी। इतने में ही अनुराग का फोन बजता है। फोन पर जिसका नाम लिखा था वो देखकर अनुराग के चेहरे की हंसी और बड़ी हो जाती है। वो खुशी खुशी फोन उठाता है। फोन उसकी बीवी अपराजिता का था। मिस्टर ओबरॉय, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं आपकी बेटी को घर से बाहर निकाल दूं? अनुराग और अपराजिता की बेटी आस्था, जिसकी कभी भी अपनी माँ से नहीं बनती थी, लेकिन वो अपने पिता की लाडली थी। अनुराग थोड़ा हंसता है और कहता है, अब क्या हो गया? पूरे घर को मैं एक हफ्ते से चिल्ला चिल्ला कर कह रही हूँ कि आज दुर्गा पूजा का पहला दिन है, सब समय पर घर आ जाना, लेकिन तुम्हारी बेटी पता नहीं कहाँ है। अगर उससे बाहर ही रहने का इतना ही शौक है तो वो घर छोड़कर क्यों नहीं चली जाती? अरे जान, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? आ जाएगी वो। मेरी बेटी बहुत समझदार है और आज के दिन तो गुस्सा मत करो। आज दुर्गा माँ का दिन है, सब ठीक होगा। हाँ, तो मुझे कौन सा शौक है आज के दिन गुस्सा करने का? मुझे तो सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी परेशान करती है, वरना हमारा बेटा बहुत सुधरा हुआ है। वो मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। खैर अब छोड़िए, जो भी हो, है तो आस्था मेरी ही बेटी ना। पता कीजिए उससे कहाँ है वो, और आप दोनों समय पर घर आ जाइएगा। अनुराग फोन रखता है। वैसे तो अपराजिता अक्सर गुस्से में ही रहती थी, लेकिन फिर भी आज अनुराग को बहुत खुशी थी। अपने परिवार को जुड़ा हुआ और साथ देखकर खुश था। वो बहुत खुश था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसकी जिंदगी में हर तरफ सिर्फ एक ही इश्क है। पर इश्क की दुनिया का एक दस्तूर है। खुशियों से ना जाने इश्क को क्या नफरत है। जहाँ खुशियाँ होती हैं वहाँ ये इश्क नहीं टिकता पल भर। कोलकाता दुर्गा पंडाल रात के 8 बजे। जहाँ देखो वहाँ एक अजीब अशांति फैली थी। कहने को तो आज एक बहुत बड़ा और खुशियों वाला दिन होने वाला था, लेकिन इन आग की लपटों ने ऐसा होने नहीं दिया। चारों तरफ ना जाने कैसे आग फैल चुकी थी। जहाँ हर कोई पंडाल से बाहर निकल रहा था, तो वहीं प्रेम दुर्गा माँ की मूर्ति के पास बढ़ रहा था। प्रेम का फोन बजता है। फोन अपराजिता जी का था। हेलो प्रेम, तुम कहाँ हो बेटा? पंडाल से बाहर आ जाओ, हम सब गाड़ी में बैठे हैं और तेरा इंतजार कर रहे हैं। माँ, मैं ऐसे नहीं आऊँगा। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आपने अपने सारे जेवर दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने रखे थे, और वो सब आपके लिए बहुत अनमोल हैं। आपकी यादें जुड़ी हैं उनसे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं बस अभी थोड़ी देर में आया। अरे बेटा, गहने तो और बन जाएंगे, पर तू तो अनमोल है प्रेम। वापस आजा बेटा। प्रेम के कदम अब धीरे धीरे दुर्गा माँ की मूर्ति की ओर बढ़ रहे थे। प्रेम को आग की लपटों से कोई डर नहीं था। उसे बस अपनी माँ की कुछ यादें वापस लानी थी, पर वो इस बात से अनजान था कि उसका पीछा एक अनजान साया कर रहा है। अपने आप को बचाते हुए प्रेम स्टेज पर पहुंचता है और अपराजिता के सारे गहने के डब्बे अपने हाथों में उठा लेता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई तो है। प्रेम पीछे मुड़ता है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। अचानक उसे पीछे से एक धक्का लगता है। उसका पैर स्टेज से फिसलता है और वो स्टेज से सीधा नीचे की ओर गिरने लगता है। इतने में ही उसका हाथ एक लड़की थाम लेती है। प्रेम अब जिंदगी और मौत के बीच लटक रहा था। उस लड़की की आंखों में एक अजीब कशिश थी,
जो ना ही तो प्यार का संदेश दे रही थी और ना ही नफरत का। वो लड़की अपना सारा जोर लगाकर प्रेम को ऊपर खींच लेती है। प्रेम कुछ कह नहीं रहा था, बस उस लड़की को देखे जा रहा था। शायद उसकी माँ ने सही बोला था कि दुर्गा माँ ने उसके लिए कोई बहुत खूबसूरत और काबिल लड़की ही बनाई होगी। उस लड़की के खुले काले बाल, उसकी वो खूबसूरत उस लड़की के खुले काले बाल और उसकी वो खूबसूरत आंखें और उसके गुलाबी गाल उसे हद से ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। काली साड़ी में वो लड़की हर किसी से अलग लग रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और इन दोनों के दरमियान ज्यादा फासला भी नहीं था। प्रेम, प्रेम। अचानक से एक कठोर आवाज आती है जो प्रेम के नाम को पुकार रही थी। वो लड़की जब स्टेज से नीचे देखती है तो पाती है कि बहुत सारे बॉडीगार्ड्स प्रेम को ढूंढने के लिए आ रहे थे। पल भर के लिए उसकी नजर दुर्गा माँ की मूर्ति के पीछे खड़े उस परछाई पर जाती है। वो परछाई जो उसे अपना असली मकसद याद दिला रही थी। वो परछाई ढंग से देखी नहीं जा सकती थी। एक अजीब अंधेरे के पीछे वो परछाई खड़ी थी जो प्रेम और उस लड़की को देखे जा रही थी। धीरे धीरे करके प्रेम की आंखों के सामने एक अजीब धुंधलापन आने लगता है। धीरे धीरे कर प्रेम की आंखें बंद हो जाती हैं। कौन थी वो लड़की और क्यों वो अचानक से यूं प्रेम की आंखों से ओझल हो गई? कौन है वो साया जो इन दोनों की प्रेम कहानी को अपने हाथों से लिख रहा है? इस रिश्ते का मकसद प्यार है या नफरत? क्या है इश्क का रंग, लाल या काला? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी योर अनफॉर्चुनेट लव।